पुराने समय की बात है। हिमाचल के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था देवकुंड। यह गांव बहुत खूबसूरत था। चारों ओर देवदार के पेड़, पहाड़ी नदियां और दूर दूर तक फैली बर्फ से ढकी चोटियां। इस गांव में कुल 50-60 घर ही थे। गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम था धर्मू। वह गरीब जरूर था पर ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसकी पत्नी सालों पहले बीमारी से चल बसी थी। पीछे रह गए थे उसके 3 बच्चे, 2 बेटियां और एक छोटा बेटा। धर्मू दिन भर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर बच्चों का पेट पालता। गांव वाले उसे समझाते कि दूसरी शादी कर लो, मगर धर्मू साफ मना कर देता। मेरे बच्चों के लिए ही जी रहा हूँ, अब किसी और का सहारा नहीं चाहिए। रहस्यमयी औरत। एक दिन धर्मू देर शाम जंगल से लौट रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। अचानक उसने देखा सामने एक चट्टान पर कोई औरत बैठी है। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल और चेहरा जैसे चांद की तरह चमकता हुआ। धर्मू ने सोचा कोई राहगीर होगी, मगर जब पास पहुंचा तो औरत बोली, धर्मू, देर हो गई आज। धर्मू चौंक गया, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? औरत मुस्कुराई, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ, रोज यहाँ से गुजरते हो। आज सोचा तुमसे बात कर लूं। धर्मू घबराया और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। पीछे से वही गहरी आवाज आई, धर्मू, रुक जाओ। उसकी रूह कांप उठी, मगर वह रुका। औरत धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, मेरा नाम मालिनी है। मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ। धर्मू ने गुस्से में कहा, मुझे कोई शादी नहीं करनी, मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया हैं। औरत बोली, सोच लो धर्मू, अगर तुम हाँ कर दोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। धर्मू कुछ बोले बिना वहां से भाग आया। बुजुर्ग की सलाह। अगले दिन उसने गांव के सबसे बूढ़े आदमी से सारी बात बताई। बुजुर्ग ने गंभीर होकर कहा, धर्मू, सावधान रहना, यह कोई साधारण औरत नहीं। उसकी आंखों को ध्यान से देखना, क्या वह पलकें झपकाती है? और उसके पैरों को देखना, क्या पंजे उल्टे तो नहीं? धर्मू सन्न रह गया। बुजुर्ग बोला, अगर वह चुड़ैल निकली तो केवल एक ही उपाय है, उसके बाल काट लो, तभी वह तेरे काबू में आएगी। सच का सामना। उस शाम फिर वही औरत चट्टान पर बैठी मिली। इस बार धर्मू ने उसकी आंखों को गौर से देखा। आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मगर पलकों की हरकत बिल्कुल नहीं। उसने धीरे से उसका दुपट्टा हटाया और देखा, उसके पैर सचमुच उल्टे थे। साल बीतते गए, बच्चे बड़े होते गए, मगर एक दिन गांव की एक औरत ने धर्मू के घर झांक लिया। उसने मालिनी को देखा, मगर उल्टे पैरों के साथ। वह औरत डर के मारे बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने सब गांव वालों को बता दिया। अब लोग धर्मू के घर को चुड़ैल का घर कहने लगे। धर्मू परेशान हो गया। उसने मालिनी से कहा, मैंने तुझसे कहा था किसी के सामने अपना राज मत खोलना। मालिनी ने दुखी होकर कहा, धर्मू, अब मुझे अपने लोक लौटना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ूंगी। आखिरी तोहफा। उस रात मालिनी ने वह मटका निकाला जिसमें उसके कटे हुए बाल थे। उसने बाल जलाकर खुद को आजाद किया और जाते जाते मटके में सोने चांदी के सिक्के भर दिए। धर्मू रोता रह गया, पर मालिनी हमेशा के लिए गायब हो गई। अब धर्मू अमीर हो चुका था, मगर गांव वाले उसे हमेशा चुड़ैल वाला धर्मू ही कहते रहे।
दोस्तों, यही है देवकुंड की परछाई की कहानी। अगर आपको यह रहस्यमयी दास्तान पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।